नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटेक्निक बेसिकली वह स्टूडेंट करते हैं जो कम से कम समय में रुपया कमाना चाहते हैं, साथ ही जिसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहता है वह भी पॉलिटेक्निक करते हैं। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग का बेसिक स्किल सिखाया जाता है, ठीक है। यदि पॉलिटेक्निक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बात कर ली जाए तो स्टूडेंट इंडियन होना चाहिए, साथ ही वह बिहार का परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए। यदि एजुकेशन की बात कर ली जाए तो यदि कोई विद्यार्थी पीई यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए या इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाला हो, साथ ही उसका 35% अंक 10th में अनिवार्य है या 10th के इक्विवेलेंट क्लास में। यदि एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसके बाद आता है पीपीई यानी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। यदि कोई व्यक्ति पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो उस स्थिति में पॉलिटेक्निक 4 साल का हो जाता है। नहीं तो पॉलिटेक्निक यदि कोई विद्यार्थी रेगुलर से करना चाहता है तो उसके लिए 3 साल का रहता है। तो पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में विद्यार्थी 10th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट क्लास, साथ ही वह 2 साल का ITI कोर्स किया होना चाहिए या 2 साल किसी कंपनी में काम किया होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। यदि एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें 1 जुलाई 2021 को उसकी आयु 19 साल होनी चाहिए। यहाँ पे 20 लिखा गया है, दरअसल यहाँ पे 21 होता है, ठीक है। इसके बाद पारा मेडिकल डेंटल के लिए यदि बात की जाए तो यह मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो स्टूडेंट 10th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ वह 10वीं पास होना चाहिए। यदि एज लिमिट की बात की जाए तो वह कम से कम 31 दिसंबर 2021 को, यहाँ पे 21 होगा, उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह इंजीनियरिंग नहीं, यह मेडिकल का कोर्स है, ठीक है। इसके बाद पारा मेडिकल आता है जो कि इंटर के बाद कोई विद्यार्थी या इंटर में जो विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम देने वाला है वह इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो 10+2 में PCM या PCB के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। यदि एज लिमिट की बात कर ली जाए तो उसकी न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2021 को, यहाँ पे 21 होगा, 20 लिखा गया है, सॉरी, 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि एग्ज़ाम के मोड की बात कर ली जाए तो एग्ज़ाम ऑफलाइन आपका होगा जिसमें पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपका 2 घंटा 15 मिनट का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होगा जो कि MCQs टाइप क्वेश्चन रहेगा। यानी मानकर चलिए कोई क्वेश्चन पूछ देगा जैसे में A+B का होल स्क्वायर क्या होता है और वहाँ पे 4 ऑप्शन डाल देगा और उसमें से आपको चुनना होगा। यदि टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 450 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पे 5 नंबर आपको मिलेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके लिए फिजिक्स में 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 150 अंक का क्वेश्चन आपको फिजिक्स से पूछा जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री में टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा और टोटल 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार
टोटल 90 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 450 मार्क्स का। इसके बाद पीएम यानी पैरामेडिकल जो कि 12th पर से आता है। इसमें आपको जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेगा जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा 450 मार्क्स का। इसके बाद पीएमडी यानी पैरामेडिकल डेंटल जो 10th के बाद आता है, जिसमें फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दिया जाएगा यानी 450 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की यदि बात कर ली जाए तो यदि आप किसी एक के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 750 रुपया देना पड़ेगा यदि आप जनरल है तो, या ओबीसी। यदि आप SC ST है तो 480 रुपया उसके लिए आपको जमा करना पड़ेगा। पर यदि आप 2 के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, मीन्स यदि आप PE के साथ PE का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 850 रुपया पे करना होगा, जिसमें SC ST के लिए 530 रुपया जमा करना होगा। इसके साथ ही आप यदि आप 3 कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके साथ PM भी जोड़ दीजिए तो आपको मीन्स आप इन तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 950 रुपया जमा करना पड़ेगा। यदि आप SC ST है तो 630 रुपया जमा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आप 4 कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 1150 रुपया जमा करना पड़ेगा। यदि आप जनरल और OBC है तब। यदि आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको 730 रुपया जमा करना पड़ेगा। इसके बाद पॉलिटेक्निक कोर्स की ड्यूरेशन की यदि बात कर ली जाए तो पॉलिटेक्निक 1 वर्ष का भी होता है, जिसमें आपका सेल्स एंड मैनेजमेंट जैसे कोर्स इंक्लूड है, ब्यूटी एंड हेल्थ जैसे कोर्स इंक्लूड है। ठीक है। यदि आप 2 साल का पॉलिटेक्निक लेते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी, फार्मेसी जैसी कोर्स आती हैं। यदि आप 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चरल, असिस्टेंटशिप जैसा कोर्स आता है। यदि पॉलिटेक्निक की कोर्स फी की बात कर ली जाए तो यदि आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं तो उस स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा रुपया जमा करना पड़ेगा, जो कि पर सेमेस्टर का आपका पड़ जाएगा करीब करीब 10,000 से 50,000 के बीच में, जो कि आपको इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिटेक्निक 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। यदि आप 1 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं तो उसमें 2 सेमेस्टर होगा यानी 6 महीने का 1 सेमेस्टर होता है। यदि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो उसमें काफ़ी कम फी हो सकता है कि उसमें आपको पर साल का ट्यूशन फी यानी कॉलेज का फी करीब करीब 5,000 या उससे भी कम हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखना पसंद है तो साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।